हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज चलिए आपके सामने प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। प्रेपोजिशन के बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे तो वो अभी जो एमटीएस का पेपर हो रहा है उसकी बात आप कर ले, चाहे आप सीजीएल की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, तो ये कई बार आपके पेपर में इस तरह के फिलिप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस ब्लैंक पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। बताइए, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस। अब यहां पे ये ब्लैंक है, ये देखिए ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा जल्दी से बताओ, इस ब्लैंक में क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइए, इस ब्लैंक में क्या आएगा जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर इस ब्लैंक में जब हम बात करते हैं इसकी, एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ कमेंट देख लो, ओके। तो जब हम बात करते हैं ब्लैंक की, तो देखो हम यहां पे किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे बच्चे, बिटवीन का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर बिटवीन का यूज किस लिए कर रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। अच्छा, बिटवीन का यूज कब करते हैं हम, बिटवीन का हम यूज करते हैं जब हम इंटरेक्शन करवाते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। बिटवीन का यूज हम कब करते हैं बेटा, टू एट अ टाइम के लिए, टू एट अ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। टू एट अ टाइम के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिटवीन विल बी द राइट आंसर, बिटवीन। अब देखो ध्यान से, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस ब्लैंक पुलिस एंड पॉलिटिशियन। तो यहां पे दो ही लोग तो हैं, पुलिस और पॉलिटिशियंस, दो ही लोग तो हैं, एक तो पुलिस है एक दूसरा पॉलिटिशियन है। तो दो लोगों के बीच के लिए जब हम बात करते हैं टू एट अ टाइम के लिए, तो यहां पे हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का, किसका, बिटवीन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ही कंडक्टेड हिमसेल्फ ग्रेसफुली ब्लैंक द फैशन परेड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहां पे, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हां जी बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ ग्रेसफुली ब्लैंक द फैशन परेड। मतलब कहने का मतलब वो अपने आप को ग्रेसफुली दिखाने की कोशिश कर रहा था, कब, फैशन परेड के दौरान, है ना। तो जब के दौरान की हम बात करते हैं ना, है ना, किसी चीज क्या, थ्रू आउट द इवेंट, पूरे इवेंट के दौरान, थ्रू आउट द होल इवेंट। तो यहां पे हम बात करते हैं थोरो की, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, थ्रो की, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर गाइस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, थ्रो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर्स पुट एन इंटरेस्टिंग एविडेंस। बताइए यहां पे क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर्स पुट एन इंटरेस्टिंग एविडेंस। तो यहां पे क्या आंसर होगा, तो यहां पे अगेंस्ट होगा, फॉरवर्ड होगा, असाइड होगा, अप होगा, क्या आंसर होगा बेटा, बिल्कुल। देखो पुट फॉरवर्ड अपने आप में ना एक फ्रेजल वर्ब होती है, पुट फॉरवर्ड अपने आप में क्या होती है बच्चे, फ्रेजल वर्ब होती है, जिसकी मीनिंग होती है टू प्रेजेंट समथिंग, है ना। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, टू प्रेजेंट समथिंग। अब यहां पे ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसकी मीनिंग होती है टू प्रेजेंट समथिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे पुट तो लगा है, पुट फॉरवर्ड, तो पुट के साथ क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे। बात समझ आ गई, बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, दे सेट अप अ कमिटी टू लुक द कंप्लेंट। अब यहां पे टू लुक के बाद क्या आएगा? टू लुक इनटू, टू लुक एट, टू लुक अबाउट, टू या लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर क्या आएगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो बेटा देखो, लुक इनटू का लुक इनटू आता है। ये जो लुक इनटू होता है ना, टू लुक इनटू, टू लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, मतलब छानबीन करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करें, मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड हर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। मैनी सर्वेंट अटेंडेड ब्लैंक हर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तो यहां पे क्या आएगा? अटेंडेड के बाद यहां पे नन आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा। जल्दी से बताइए। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। देखो, अटेंडेड के साथ अगर लगा देते हैं हम टू, ठीक है, अटेंडेड के साथ हम टू लगाते हैं तो किसी पर्सन को अटेंड करने की बात हो जाती है। तो यहां पे सर्वेंट अपने आप में यहां पे हर प्रेगनेंसी, तो वहां पे पर्सन की बात की जा रही है कि उसको आप अटेंड करो। तो जब किसी पर्सन को अटेंड करने की बात आती है ना मेरे बच्चों, तो यहां पे अटेंडेड के साथ टू का यूज करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द डीजीसीए वार्न्ड द पायलट ऑफ tumultuous weather before they took away। क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, क्या आंसर होगा? ओके, तो 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, एक होता है टुक ऑफ, ठीक है। द डीजीसीए वार्न्ड द पायलट ऑफ ट्यूमुलेशियस वेदर बिफोर दे टुक अवे होगा, टुक आउट होगा, टुक ऑफ होगा, या टुक ओ एफ। एक है ओ डबल एफ, एक है ओ एफ। तो दोनों में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। चलो, तो यहां पे टुक के साथ हम लगाएंगे ऑफ, ओ डबल एफ। तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, टुक ऑफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यू बेटर नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक हिज कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या आएगा? यू बेटर नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक हिज कंडक्ट। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा, एट आएगा, विद आएगा, या अगेंस्ट आएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा यहां पे। तो आप कहोगे सर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है, दे वर ब्लाइंड ब्लैंक देयर सन्स मिसचीफ। बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 8वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अब देखो 8वां क्वेश्चन। अब देखो, दे वर ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ ऑफ आएगा, टू आएगा, विद आएगा, या फोर आएगा? जल्दी बताओ। तो ब्लाइंड के साथ जब हम लगा देते हैं, ब्लाइंड के साथ जब हम लगा देते हैं टू, तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज के लिए ब्लाइंड हो जाना। तो यहां ब्लाइंड टू आएगा, ठीक है। मतलब अपने जो बेटे, मतलब जो अपना बेटा है उसके, मतलब जो उनका बेटा है उसके लिए,
उसकी मिसचीफ के लिए, मतलब उसकी गलत हरकतों के लिए अंधा हो जाना। मतलब कई बार होता है ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ गलत करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा या उनके गार्जियन जो होते हैं उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। तो वहां पे इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? ब्लाइंड टू का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है शीना वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक स्टीलिंग द सैनिटाइजर। तो क्या हो जाएगा? शीना वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक स्टीलिंग द सैनिटाइजर। बताइए। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पे देखो एक्यूज्ड तो लगा है, तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा जो फ्रेजल वर्ब आती है, जो ये एक एक्यूज्ड ऑफ अपने आप में फ्रेजल वर्ब हो गई, तो जो एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? ऑफ। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक द मीटर। बताओ क्लॉथ इज सोल्ड, सोल्ड के साथ क्या आएगा? टू आएगा, एज आएगा, बाय आएगा या फोर आएगा? बताओ। देखो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सोल्ड के साथ बाय का। तो बाय का यूज किसके लिए किया जाता है? मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो यहां पे क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक मीटर, अब यहां पे मीटर में आ गया ना, तो मीटर में आ गया तो मतलब मेजरमेंट किया जा रहा है, और मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ही इज अडेप्ट ब्लैंक स्कीइंग। बताइए। बताओ। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो बहुत बढ़िया। देखो अडेप्ट के साथ, बिल्कुल वेरी गुड, अडेप्ट के साथ हमेशा हम फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक है, अडेप्ट एट स्कीइंग। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द सीएम डिफर्ड ब्लैंक द गवर्नर ओवर न्यू बिल। तो यहां पे द सीएम डिफर्ड फ्रॉम विद अगेंस्ट टू। डिफर के साथ क्या आएगा? डिफर फ्रॉम, डिफर विद, डिफर अगेंस्ट या डिफर टू, किसका यूज करेंगे? जल्दी बताइए। ये तो आराम से कर लेना चाहिए भाई। तो डिफर के साथ देखो जब हम बात करते हैं डिफर, यहां पे मैं लिख देता हूं, जब हम बात करते हैं डिफर वर्ड की, तो डिफर के साथ आप फ्रॉम का यूज जब करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग पता है क्या हो जाएगी? इसकी मीनिंग पता है क्या हो जाएगी आपको? हैं? हाँ, डिफर फ्रॉम की मीनिंग हो जाती है, डिफर के साथ फ्रॉम भी यूज करते हैं, लेकिन डिफर फ्रॉम समथिंग जब हम किसी चीज की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं डिफर, डिफर डिफर विद। डिफर विद की जब हम बात करें तो यहां पे फॉर समवन। ठीक है, फॉर समवन। तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, विद, यहां पे फ्रॉम भी आ सकता है, विद आ सकता है। बताओ किसके लिए यहां पे क्या लगाओगे? बताओ। तो 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे डिफर विद आएगा, क्योंकि यहां पे गवर्नर की, किसी समवन की बात हो रही है, तो डिफर के साथ विद लगाएंगे। तो बी विल बी द राइट आंसर। बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है दिस बॉटल डिफर्स ब्लैंक योर्स। बताइए। दिस बॉटल डिफर्स ब्लैंक योर्स। अब बताओ यहां पे डिफर के साथ क्या लगाओगे? दिस बॉटल डिफर्स फ्रॉम। अब यहां पे बात हो रही है बॉटल की, तो जब किसी चीज की बात हो रही है तो डिफर के साथ हम पता है किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो डिफर के साथ हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ही विल नेवर एग्री ब्लैंक माई प्रपोजल। बताइए। ही विल नेवर एग्री ब्लैंक माई प्रपोजल।
14th क्वेश्चन बताइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही विल नेवर एग्री। एग्री के साथ अब क्या लगाओगे, एग्री टू, एग्री विद, एग्री ऑन या एग्री अबाउट। अब यहां पे भी एग्री की दो कंडीशन आती हैं, लेकिन फिलहाल आपको पहले मैं एक समझा देता हूं। देखो, जब एग्री के साथ आप लगाते हो टू, जब एग्री के साथ आप टू लगाते हो तो एग्री टू का यूज हम करते हैं फॉर समवन, ठीक है। तो यहां पे ही विल नेवर एग्री टू माई प्रपोजल, तो मेरे प्रपोजल किसी के उसके साथ, तो टू का यूज करेंगे इसके प्रपोजल के साथ, है ना। किसी के प्रपोजल के साथ अगर आप अग्री हो रहे हो तो वहां पे अग्री टू लगाओगे, तो अग्री टू माई प्रपोजल। समझ गए, बात समझ आई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है स्टॉप गेटिंग अटैच्ड मनी। बताओ, स्टॉप गेटिंग अटैच्ड ब्लैंक मनी। अब यहां पे अटैच के साथ क्या लगाओगे, अटैच विद, अटैच टू, अटैच फ्रॉम, अटैच ऑन। बताओ, जल्दी से बताओ। तो यहां पे आप अटैच के साथ लगाएंगे टू, अटैच्ड टू मनी, विद मत लगाना। अब देखो यहां पे ये गलती करते हो आप लोग, यहां पे अटैच विद, अटैच किसी के साथ अटैच होना, मतलब हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को पागल भी बना देते हैं कि यार किसी के हिंदी में जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, जो बच्चे हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं वो यहां पे डूबते हैं, उनको यहां पे दिक्कत होती है। तो इसीलिए हिंदी में ट्रांसलेशन, कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं बताते हो। बेटा, हिंदी में ना बताने का रीजन है क्योंकि आप हिंदी में इसकी अगर मीनिंग निकालोगे तो अटैच किसी के साथ अटैच होना, और साथ के लिए आपको पढ़ाया गया है साथ की मीनिंग क्या होती है, विद होती है, तो आप अटैच विद लगा देते हो, लेकिन अटैच विद लगाना गलत है। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे अटैच टू आएगा, तो वी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करें। माई मदर इज वेल वर्स्ड ब्लैंक संस्कृत लैंग्वेज। बताइए, ब्लैंक यहां तक है, जल्दी से बताइए। माई मदर इज वेल वर्स्ड ब्लैंक संस्कृत लैंग्वेज, तो वर्स्ट के साथ इन, एट, विद या अबाउट किसका यूज करेंगे आप, तो वर्स इन होता है, वर्स इन, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। तो यहां पे क्या लगा दोगे, इन, वर्स्ट इन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो 17वां क्वेश्चन। आई रिक्वेस्टेड हिम टू रिफ्रेन ब्लैंक नेगेटिव न्यूज, तो रिफ्रेन के साथ क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया। देखो, रिफ्रेन फ्रॉम होगा, रिफ्रेन फ्रॉम किसी चीज से निकलना, तो नेगेटिव न्यूज, तो रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, तो बी विल बी द राइट आंसर। किसी चीज से रिफ्रेन करना अपने आप को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। वाई शुड आई गिव ब्लैंक व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट। बताओ, जल्दी से बताओ। 18वां क्वेश्चन, देखो अब यहां पे वाई शुड आई गिव, गिव इन, गिव अवे, गिव वे, गिव इनटू। अब बच्चे पता क्या करते हैं, अब बच्चों ने सुना है कि गिव अवे होता है ना, गिव अवे होता है, ये हमने सुना है और ये अच्छा भी लग रहा है बोलने में, तो जो अच्छा लग रहा है उसी को चिपका देते हैं भाई। लेकिन यहां पे अगर गिव, गिव के साथ ध्यान से सुनिएगा, एक फ्रेजल वर्ब होती है गिव इन, गिव इन, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। क्या होता है, सरेंडर करना, ठीक है। तो वाई शुड आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट फॉल्ट, मैं सरेंडर क्यों करूं जब मेरी फॉल्ट नहीं है, तो गिव के साथ क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो भाई साहब यहां पे हर एक फ्रेजल वर्ब की अलग अलग मीनिंग निकलती है, वो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सुन रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन है फुल डिटेल्स वुड बी मेड अवेलेबल ब्लैंक रिटन रिक्वेस्ट। बताओ क्या आंसर होगा। चलो देखो ध्यान से, फुल डिटेल्स वुड बी मेड अवेलेबल रिटन रिक्वेस्ट, जल्दी से बताओ। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहां पे अवेलेबल है, तो अब अवेलेबल के साथ आप क्या लगाएंगे, यहां पे वर्ड है अवेलेबल, तो अवेलेबल इन होगा, अवेलेबल ऑन होगा, अवेलेबल एट होगा, अवेलेबल आफ्टर होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो अवेलेबल के साथ आप यहां पे लगाओगे ऑन। जब किसी कंडीशन के लिए आप अवेलेबल रहते हैं, है ना, किसी कंडीशन के साथ अगर आप अवेलेबल रहते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, सॉरी ऑन का यूज करते हैं, इन नहीं ऑन का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है लेट मी पॉर ब्लैंक यू अ ड्रिंक। बताइए, लेट मी पॉर ब्लैंक यू अ ड्रिंक। वेरी गुड। अब यहां पे बताओ 20th का क्या होगा, लेट मी पॉर इनटू, पॉर इन, पॉर आफ्टर, पॉर नन, या पॉर, चलो पॉर नन तक ही है चलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉर नन। डी विल बी द राइट आंसर, नन लगा दोगे, ठीक है। लेट मी पॉर नन यू अ ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ही स्टूड ब्लैंक मी ट्रेम्बलिंग विद फियर। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, बिफोर या ओवर। अब अगर आपको पता हो तो मैंने बिफोर और इन फ्रंट का मीनिंग भी बताया है। जल्दी बताओ। चलो तो क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ही स्टूड ब्लैंक मी। अब यहां पे देखो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का यूज कहां किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। बिसाइड का यूज कहां किया जाता है, लिविंग के लिए, सॉरी बिसाइड नहीं यार, बिफोर, मुझे लगा बिफोर है, यहां बिफोर का यूज कहां किया जाता है, लिविंग के लिए। तो यहां पे ही अपने आप में लिविंग है, ये मी भी अपने आप में लिविंग है, दोनों लिविंग है, और दोनों लिविंग है तो यहां पे किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। अब ये जो बच्चे सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें क्या होता है, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे ही बोलते हैं ना, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो बोलने में अच्छा लगता है, पता है क्यों, क्योंकि वो आपने सुना है ना, वो आपने सुना है हकीकत में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपने सुना हो वो बिल्कुल सही ही है, नहीं, ऐसा कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द सुप्रीम कोर्ट सेट ब्लैंक द ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। जल्दी से बताओ। द सुप्रीम कोर्ट सेट, तो अब सेट के साथ अवे आएगा, आउट आएगा, असाइड आएगा, बिसाइड आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो जब हम लगाते हैं सेट के साथ असाइड, ये रहा सेट असाइड, सेट के साथ हम असाइड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है डिस्कार्ड करना, किसी को क्या करना, डिस्कार्ड करना। अब इसकी मीनिंग आप लोग हिंदी में जानना चाहते हो तो सर्च कर लेना, किसी को क्वेस्ट करना, डिस्कार्ड करना। तो यहां पे सेट अवे आ जाएगा, तो ए विल बी द, सेट असाइड आ जाएगा, अवे नहीं, सेट असाइड आ जाएगा, तो यहां पे असाइड लगा लेना, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शी लुक्ड ब्लैंक हर फोस्टर चिल्ड्रन विद अटमोस्ट केयर। अब यहां पे शी लुक्ड, लुक्ड के साथ एट आएगा, अवे आएगा, आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा। तो जल्दी बताओ लुक के साथ क्या आएगा। देखो लुक के साथ अगर आफ्टर लग जाए तो उसका मतलब होता है टेक केयर करना, टेक केयर करना, देखभाल करना। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है डू यू हैव एक्सेस ब्लैंक दिस गूगल ड्राइव। एक्सेस के साथ टू आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा या इनटू आएगा, जल्दी बताओ। एक्सेस, तो जब किसी चीज के लिए एक्सेस करते हो तो वहां पे एक्सेस के साथ क्या लगाते हो, हाँ एक्सेस के साथ टू लगाते हो, तो एक्सेस टू आएगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दे वंडर्ड
दे वंडर्ड ब्लैंक हिज कैलोसनेस, जल्दी से बताइए। वंडर के साथ क्या आएगा? वंडर ऑफ, वंडर एट, वंडर अबाउट, वंडर ऑन, तो वंडर के साथ एट आएगा, ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर, वंडर एट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई रॉट दिस लेटर ब्लैंक अ पेन, बताओ रॉट, तो भाई यहां पे लेटर के साथ क्या लगाओगे? विद लगाओगे, बाय लगाओगे, विद इन लगाओगे, इन लगाओगे, जल्दी बताओ। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात होती है तो हम विद का यूज करते हैं, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात होती है तो हम विद का यूज करते हैं। पेन अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लिखते हो, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? विद का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देयर इज अ पार्क ब्लैंक माई हाउस, अब बताओ इन फ्रंट ऑफ आएगा, बिफोर आएगा, अवे आएगा, बिसाइड्स आएगा, जल्दी बताओ। अब यहां पे होगी दिक्कत भाई साहब आपको, है ना? वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अभी अभी बताया मैंने। इन फ्रंट ऑफ का यूज कहां करेंगे आप? इन फ्रंट ऑफ का यूज कहां करेंगे? नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। बिफोर का यूज कहां करेंगे? लिविंग के साथ, ठीक है। ये बात समझ आई? तो यहां पे देखना जरा, पार्क अपने आप में क्या है? नॉन लिविंग है, और मेरा घर भी क्या है? नॉन लिविंग है। तो यहां पे नॉन लिविंग, दो नॉन लिविंग चीजों की जब हम बात कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, समझ गए? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंजलि वॉज एंग्री ब्लैंक राहुल फॉर नो रीजन एट ऑल, ऐसा ही होता है भाई साहब, है ना? जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पे एंग्री के साथ क्या लगा दोगे? जल्दी बताओ। जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, तो एंग्री के साथ हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? एंग्री के साथ एट, एंग्री एट। जब किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी इंसान पर, है ना, तो हम एंग्री के साथ एट लगाते हैं। 29वां क्वेश्चन, ही लिसेंड ब्लैंक माई एडवाइस केयर अर्नेस्टली, बताओ। देखो, लिसन के साथ यहां पे एट यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, जल्दी से बताइए। लिसन के साथ एट या टू? तो आप कहेंगे सर लिसन के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो लिसन के साथ हम टू का यूज करते हैं। लिसन के साथ हम टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज कैरी ब्लैंक विद योर डिस्कशन, प्लीज कैरी ब्लैंक विद योर डिस्कशन। तो यहां पे कैरी के साथ आउट आएगा, ऑन आएगा, वे आएगा या नन आएगा? जल्दी बताओ। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैरी। देखो, एक वर्ड होता है कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है बच्चे? कंटिन्यू करना किसी चीज को। तो अब बताओ, प्लीज कैरी ऑन विद योर डिस्कशन, तो वहां पे कहा जा रहा है अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए, आप अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए। तो कंटिन्यू रखने के लिए आप यहां पे कैरी के साथ, अब बताओ आउट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, या मैं यहां पे लिख भी देता हूं। तो कैरी के साथ जब हम लगाते हैं ऑन, तो इसकी मीनिंग बदल जाती है, और इसकी मीनिंग क्या होती है? कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, ठीक है, टू कंटिन्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, तो कैरी ऑन का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यू करना, है ना। टू कंटिन्यू, कहां गया ऑन? ये रहा ऑन, कंटिन्यू, यहां पे भी लिख दो कैरी ऑन। ओके, तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप कि ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास के लिए आप हमसे
कहाँ मिलेंगे? वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।